सभी को नमस्कार, जय हिंद। बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई 2024 की जो भर्ती है, जो अभी 2026 में जिसका एग्जाम होना है, सभी बच्चों को लगातार बेसब्री से इंतजार था कि जी इसकी एग्जाम डेट कब आएगी। तो प्यारे साथियों, मैं आज आप सभी के साथ में हाजिर हूं बीएसएफ, एचसीएम, एएसआई की एग्जाम डेट को लेकर के, और सारी जानकारी आप सभी के साथ में साझा करूंगा। जैसा कि आप सभी को पता है 2024 में इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे गए थे और लंबे समय तक इंतजार किया था हमने इसके फिजिकल के लिए। ठीक है, तो बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई में पहले ही एक बात बता दूं, इसमें अब की बार सिलेक्शन लेना बेहद आसान हो गया है, क्योंकि जितने भी युवा थे 2024 में जिन्होंने इसमें फॉर्म डाल रखा था, निश्चित रूप से पढ़ने वाले बच्चे इधर उधर सेलेक्ट हो चुके हैं। आप ये समझ लो कि आपके पास में इससे तगड़ा मौका है नहीं, क्योंकि ये जो समय है, इस समय सबसे जबरदस्त मौका रह गया है बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई में, जिन भी युवाओं ने इसमें फॉर्म भर के फिजिकल पास कर रखा है। समझ रहे हैं, इससे बढ़िया मौका शानदार आपके पास में होगा नहीं। तो इस चीज को आप ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से और कैसे आपको सारी बातों पे ध्यान रखना है। देखें ध्यान से, देखें तो ये सबसे जो मेन चीज है वो क्या है आपको ध्यान देने वाली, बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई की जो पोस्ट है भाई, 1283 पद थे आपके, किसमें 1283 पद थे एचसीएम में, और एएसआई में थे 243। कुल पद कितने रहे 1526। और जी 1526 पदों पर जो हमारी भर्ती चली, फिजिकल की प्रक्रिया जून 2025 तक चली। ठीक है, मई इस समय चल ही रहा है, और जी जून 2026 आपका आ गया, यानी सीधे सीधे 1 साल हो चुकी है। ठीक है, 1 साल हो चुकी है सीधे सीधे। और यही यहां भी आपने देखा 1 जुलाई 2024 को इसमें फॉर्म भरे गए थे, और 1 साल बाद इसका फिजिकल हुआ था। समझ रहे हैं, और अब 1 साल सही हो गया आपका जून से जून में आपका, कि अब जो है आपका रिटन टेस्ट के लिए। तो यहां पूरी जानकारी के लिए साथ में बने रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। प्रत्येक युवा साथी को एक बात ध्यान रखनी है, ध्यान रखना कि जो इसमें आपका टाइपिंग होगा वो 2026 में नवंबर में होगा। भाई कब होगा, 2026 के नवंबर में होगा। ठीक है, अक्टूबर और नवंबर में आपकी टाइपिंग होगी। ठीक है, और एग्जाम डेट जो है इसके विषय में भी आपको बता रहे हैं। टाइपिंग कैसे करूंगा, बैक स्पेस नहीं मिलेगा, और इंग्लिश में आपके 35 वर्ड प्रति मिनट चाहिए। 10 मिनट में 95 की एक्यूरेसी, जो भी बालक ये एक्यूरेसी करके रखेगा भाई साहब बीएसएफ में एचसीएम बन जाएगा। ठीक है, अब एक बात, एचसीएम और एएसआई दोनों के दोनों इतने जबरदस्त पद हैं, इतनी जबरदस्त पोस्ट है दोनों की दोनों, इसमें जो भी सेलेक्ट हो जाएगा ये समझ लो 60 साल की तो नौकरी है ही है, लेकिन तनख्वाह शुरू में 53,000 के आसपास सैलरी आएगी आपकी शुरू में, लेकिन जैसे ही आपकी ट्रेनिंग पूरी होगी फिर ये पहुंचेगा आपका लगभग 63,000 के आसपास, और आपका रुका हुआ पैसा भी आएगा ट्रेनिंग का, जो वो पैसा रोकते हैं इसमें। और उसके बाद यहाँ एक चीज और आपको मिलेगी सबसे बड़ी, क्या कि जैसे ही 8वां वेतन कमीशन लागू होगा, ये वेतन आपका कम से कम पहुंचेगा 83,000 के आसपास। अब आप खुद देखो कि इसमें जिसने भी फिजिकल किया हुआ है बीएसएफ में, ठीक है, क्या आपको लगता है कि वो सभी आज इसके एग्जाम के रिजल्ट के इंतजार में है या एग्जाम के इंतजार में है? नीचे कमेंट करके जरूर बताना कितने ऐसे युवा साथी हैं जो वास्तव में दिन रात तैयारी कर रहे हैं बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई को दिमाग में रख करके, और उनको यही इरादा है कि हाँ जी मैं इस बार इसमें सिलेक्शन लूंगा, है ना। तो आप कहोगे अपने दिमाग से और दिल से कि हाँ जी वास्तव में ये बात आपने सही पूछी है, हमको इंतजार सिर्फ इस चीज का है कि हाँ एग्जाम कब होगा, लेकिन पर्टिकुलर हम इसकी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा ही आप कहेंगे। ठीक है, टोटल फिजिकल पास की आपको पता है मात्र 2,70,000 युवा पास हुआ है, और इसमें 1500 पदों पर भर्ती है। कंपटीशन देखने में ज्यादा लग रहा है, हकीकत बता रहा हूं मैं आपको, कंपटीशन देखने में ज्यादा लग रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है, आप सबको पता होना चाहिए कि वास्तविकता ये है कि हकीकत जो है इसकी, जो वास्तविकता है, तैयारी करने वाले जो बच्चे हैं आज की डेट में, जो बच्चे होंगे इसमें से 2,70,000 में से, क्योंकि
देखो फिजिकल तो कोई भी करके आ जाएगा, फिजिकल पे मायने नहीं रखता है, फिजिकल कोई भी करके आ जाएगा, आसान होता है। इसमें से मैं ये कह रहा हूं कि इसमें से कम भी कम 10 से 20 हजार बच्चे ही ऐसे होंगे जो घर पे लगातार, ठीक है, लगातार अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अन्यथा बस एक ही इंतजार चल रहा है कि क्या, कि जी हमारा तो फिजिकल हो गया, अब भगवान जाने क्या होगा, हमने अपना काम कर दिया। लेकिन वास्तविकता ये है, बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई, बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई दोनों का जो एग्जाम का लेवल है ना, एग्जाम का जो लेवल है इतना टफ लेवल आता है। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं टफ कह के, ध्यान रखना, इतना टफ लेवल आता है कि ये जो हल्के फुल्के जो ये सोच रहे हैं ना कि चलो फिजिकल हो गया एग्जाम दे लेंगे, यू बिलीव मी, ये जो है 35 का और 50 का भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, इसमें 35-50 का भी स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। 7-8 हजार बालक सबसे ज्यादा जो इसमें सिलेक्शन लेगा, वो बालक कौन लेगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, क्योंकि इसमें हिंदी या इंग्लिश है, सामान्य बुद्धि है, संख्यात्मक अभिरुचि है, लिपिकीय अभिरुचि है, ठीक है, और कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान है। तो देखो ये जो 20-20, 40% ये हैं, ये सबसे अलग हैं, इनकी तैयारी ढंग से कोई करता नहीं है बालक, यहाँ पे मार खाता है। और अंग्रेजी भाषा अगर आपने ले रखी है तो ये सबसे बढ़िया आपके पास में जो है, एक तो हो गया इंग्लिश, एक होगा क्लर्कियल एप्टीट्यूड, ठीक है, क्लर्कियल एप्टीट्यूड, और एक हो गया कंप्यूटर, ठीक है। ये कुल मिलाकर के आपके 60% हैं, ये 60% आपको हार जीत करा देंगे, ध्यान रखना, क्योंकि जो हमारे पास में सामान्य बुद्धि है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे सामान्य बुद्धि है एक, तो एक संख्यात्मक अभिरुचि है, ये जो आपके पास में बचे हुए हैं 40 जो यहाँ से प्रश्न है, ये 40% तो हर एक किसी के तैयार होंगे, ये 40% हर एक किसी के तैयार होंगे, किस किस के, मैथ के और रीजनिंग के। लेकिन सारी जो कहानी होगी वो होगी हमारी, एक तो इंग्लिश की, एक क्लर्कियल एप्टीट्यूड की, और एक कंप्यूटर की, और वो भी सिलेक्टेड प्रश्न की, सिलेक्टेड क्वेश्चन की। तो इसलिए मैं आप सभी से पहले एक बात बता दूं सभी को, अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि इसकी कट ऑफ जो रहेगी 75 से लगभग 78 के बीच में रहेगी, क्या एएसआई की बात करें या आप एचसीएम की बात करें, हैं? अच्छा, इंग्लिश, क्लर्कियल यानी एप्टीट्यूड हो गया आपका, और कंप्यूटर हो गया। अगर इनमें आपने 60 में से 60 मार दिए, क्योंकि सेलेक्टेड मटेरियल है, बहुत थोड़ा सा इसका नॉलेज आपको होना चाहिए, बहुत बड़ा इसका सिलेबस नहीं है, 60 में से 60 मारेगा बच्चा। पिछली बार जब मैंने बताया ना, हमेशा बताता हूँ, कन्हैयालाल शर्मा, तरुण सिंह शेखावत, हमारे पिछली बार बच्चे सेलेक्ट हुए थे इसमें। तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, अगर इस पे कमांड आपकी अच्छी है तो आपका सिलेक्शन हो गया समझो। तो ये 60 के 60% आप कैसे करें, इसके लिए बढ़िया तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। रुदनेश क्लासेस के नाम से आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ठीक है, प्ले स्टोर से, और वहां से इन तीनों की आपको ई बुक मिल जाएगी, तीनों की, स्पेशली इसी के लिए आपको ई बुक मिल जाएगी, और आपको उसको ढंग से पढ़ लेना है। आप ये समझ लो 60 में से 60 ही क्वेश्चन फंसे हुए मिलेंगे, बशर्ते आप उसको सही से याद कर लेना। भाई प्ले स्टोर पर रुदनेश क्लासेस नाम से आपको मिल जाएगी, ठीक है, तो वहां आप इसको जब डाउनलोड कर लेंगे तो वहां से ई बुक आपको मिल जाएंगी, आपके फोन में आ जाएंगी वो, और उनको चाहे फोटो कॉपी करा लो, चाहे कैसे भी, आराम से आपका जो है सारा काम हो जाएगा, ये समझ लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे मेन चीज, देखो अभी जैसे कि यहाँ लगातार हमारे पास में चल रहा है इसके एग्जाम को लेकर के, तो जैसे मैंने आपको बताया कि भाई इसका जो फिजिकल 1 साल में हुआ, और 1 साल हो गया अब आपका किसको, फिजिकल को 1 साल हो गया, तो आप ये दिमाग में बैठा लो, जुलाई, ठीक है, जुलाई से चलेगा और अगस्त तक आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है, जुलाई से चलेगा, अगस्त तक आपका पेपर हो जाएगा। आपके पास में मई के बाद जून पड़ा है, ठीक है, जून पड़ा है, अभी 15 दिन इसमें भी है, लगभग देखूं सीधे सीधे 2 माह आपके पास में है।
अगर आपने ढंग से बढ़िया तरीके से एक तो क्लर्कियल एप्टीट्यूड है, कंप्यूटर और जी इंग्लिश, इन पे अच्छे से कमांड कर ली 60 क्वेश्चन की, तो यही सिलेक्शन करा देंगे भाई। जीके और मैथ्स में तो मरता गिरता आदमी 40 में से ज्यादा भी नहीं है, 40 में से आप आराम से 25 से 30% तो बना के आ ही सकते हो। 25 यहाँ बना दो तो भी आपके 85 नंबर बन रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो सिलेबस है ये वाला क्लर्कियल एप्टीट्यूड फॉर इंग्लिश हो, ये बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा सिलेबस है। बस फर्क इस बात का है कि हम तैयारी करते जा रहे हैं, हमको पता नहीं हम तैयारी कर किस दिशा में रहे, ठीक है। तो अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करो और जबरदस्त तरीके से अपना सिलेक्शन लो। बाकी किसी की कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट में बताइएगा, आपकी क्वेरी जरूर सुनी जाएगी। जय हिंद, जय भारत साथियों।